ई नोट के बारे में हम पढ़ रहे थे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने ये बताया किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। और हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू 0 होंगी। ये एज्यूम किया गया है कि हाइड्रोजन के लिए 0 एज्यूम किया गया है। जिनकी पॉजिटिव में होती है रिडक्शन पोटेंशियल वो रिड्यूस होना चाह रहे हैं बहुत अच्छे से, जो कि ज़्यादातर लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जिसमें कॉपर है, सिल्वर है। और जो जिनका नेगेटिव में होता है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब वो रिड्यूस नहीं होना चाह रहे, वो ज़्यादातर रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो कल जो हमने देखा था लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H इज 0। ठीक, ये होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट मोर देन 0, मतलब पॉजिटिव में है। कौन कौन से रहते हैं? खासकर कॉपर है, Hg है, Ag है, Au है। लेस रिएक्टिव कैसे होंगे? लेस रिएक्टिव, ये बहुत ही कम रिएक्टिव, इसीलिए इनके कंपाउंड जो होते हैं वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्टेबल नहीं होते। जैसे Ag2 ये अनस्टेबल है। कैसा है? अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि सिल्वर +1 में है और ये +1 में नहीं रहना चाहता, ये रिड्यूस होना चाहता है। रिड्यूस होकर कहाँ जाएगा? +1 से 0 में। इसको आप हीट, थोड़ा भी हीट कर दो, मामूली हवी, तो ये आपका Ag प्लस क्या दे देगा? 1/2 O2। क्या बोल देंगे? रिएक्शन किस टाइप की है? तुम रिएक्शन देखोगे रेडॉक्स है। रेडॉक्स में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही हम इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स भी बोलते हैं। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। एक चीज होती है इंट्रा, एक होती है इंटर। इंटर होती है दो मोलिक्यूलर, जैसे कि बोलो इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर दो मोलिक्यूल के बीच में, इंटरमोलिक्यूल दो मोलिक्यूल के बीच में, जैसे N2+3H2 दो मोलिक्यूल के बीच। इंट्रा एक ही मोलिक्यूल के बीच में, जैसे KClO3 डिसोसिएट इनटू KCl+O2। तो इंट्रामोलिक्यूलर दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम है। एक ही मोलिक्यूल में सारी चीजें हो रही हो तब। जैसे इंटरनेशनल मैच और इंट्रानेशनल। इंटरनेशनल दो डिफरेंट कंट्री के बीच में, इंट्रानेशनल एक ही नेशंस के डिफरेंट स्टेट के बीच में। ये तो अलग वैसे बता दिया, ये था। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काम आएगा। दूसरा, जो इनके कंपाउंड होते हैं वो क्यों अनस्टेबल होते हैं? ये जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव क्यों होते हैं? तुमने देखा होगा प्लेटिनम है, प्लेटिनम भी गोल्ड के बराबर ही होता है रिडक्शन, उसका हम लिखते नहीं। ज़्यादातर ज्वेलरी है जो गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर इनसे बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव है, एयर के साथ ही ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। यदि हम जो भी ज्वेलरीज वगैरह है, यदि हम सोडियम और पोटासियम की बनाने लग जाए तो ऑक्सीडाइज ही हो जाएगी, एक दिन भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो नेगेटिव में है। ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। हाँ, इनका रिडक्शन पोटेंशियल है, तो यदि आपका कोई कंपाउंड है तो फटाफट टूट के वो वापिस इसमें आ जाएगा। तो एक तो ये रहता है, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है कंपाउंड की वो काफ़ी कम रहती है। रिडक्शन पोटेंशियल से अपने को ये फायदा चल रहा है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। कई बार आपको बोलेगा कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने को मीनिंग ये होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, जो रिएक्शन अपने आप हो जाए। ठीक, जैसे वाटर है, वाटर पानी की टंकी में ऊपर रखा हो, तब नीचे से पाइप खोलोगे अपने आप नीचे आ जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और नीचे से वाटर को आप ऊपर पानी के टैंक में लेके जाओगे तो अपने आप नहीं जाएगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में लगाते हैं, वो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसको हम थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक से ये। तो ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपने को एलिमेंट की पोजीशन याद है, कौन हाइड्रोजन से नीचे और कौन हाइड्रोजन से ऊपर है। हाइड्रोजन से ऊपर जो है, ठीक है, वो किसका काम करेंगे? वो अपने आप को
कभी भी रिड्यूस नहीं, वो ऑक्सीडाइज करना चाहेंगे। और ये क्या करना चाहेंगे? रिड्यूस। ये अपने आप को रिड्यूस करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अपने आप को रिड्यूस करेंगे तो ठीक है। तो ये होगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज है। जिस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने लिखी है, टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज या रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीज। ठीक, आपको रिड्यूसिंग एजेंट निकालना हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना, आपको बता दिया भाई। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो रिड्यूस होगा, वो रिड्यूस होगा तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट क्या लिखते हैं? अपोजिट वाले को लिखते हैं। ये था। ठीक है, अब आता है सेल के लिए। सेल की हम बात करें, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड के अंदर हम बात करूँ, 2 इलेक्ट्रोड होंगे। एक इलेक्ट्रोड का नाम होता है एनोड, एक इलेक्ट्रोड का नाम होता है एनोड, और एक इलेक्ट्रोड का नाम होता है कैथोड। 10th क्लास तक शायद तुमने ये याद कर रखे होंगे कि एनोड होता है ये चार्ज, कैथोड होता है ये चार्ज। बिल्कुल नहीं याद करना है, कर रखा तो भूल जाओ। ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि चार्ज से आप एनोड बता दो या कैथोड बता दो। एनोड होता है इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिसपे ऑक्सीडेशन होता है। एंड कैथोड इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, जहां रिडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे कैथोड, और जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको हम बोलेंगे एनोड। चार्ज का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। किसी ने याद कर लिया कोई बात नहीं, वो 10th स्टैंडर्ड तक याद करवाते हैं, हर कोई याद करवाता है 10th तक, लेकिन अब भूल जाओ उसको, रीजन भी तुम्हें पता चल जाएगा। ये है तो भाई जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो तो एनोड बनेगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड बनेगा। मतलब जिसका ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो क्या करेगा? वो रिडक्शन शो करेगा, और रिडक्शन होगा तो उसका मतलब वो क्या बनेगा? वो कैथोड बनेगा। क्वेश्चन आएगा कैथोड कौन सा है सेल में और एनोड कौन सा है। ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, और क्या होगा? एनोड बनेगा। क्या बनेगा? एनोड। ये है अपना कैथोड और एनोड निकालने का प्रोसेस। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूँ, ई नॉट जेड एन से जेड एन 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.77 वोल्ट एंड ई नॉट सी यू 2 पॉजिटिव टू सी यू 0.34 वोल्ट। पूछ लिया जाए बताइए इसमें कौन एनोड का काम करेगा और कौन कैथोड का काम करेगा। 2 इलेक्ट्रोड आपको देखें तो आप पहली बार डायरेक्ट आप आंसर नहीं दोगे। पहले वैल्यू कंपैरिजन करने के लिए तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हो या दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो। हमने क्या कर रखा है स्टार्टिंग से, दोनों को रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है? रिडक्शन है। ये तो ओपी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। कन्वर्ट कर लो इसको कैसे? ई नॉट जेड एन 2 पॉजिटिव टू जेड एन इज इक्वल टू -0.77 वोल्ट। हाँ, इसको इससे कंपेयर कर दो आप। इसकी वैल्यू माइनस में, इसकी वैल्यू प्लस में। कौन रिड्यूस होना चाहता है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये आपका क्या बनेगा? कैथोड। रिडक्शन कहाँ होता है भाई? कैथोड पे होता है। हमेशा दुनिया जिंदगी भर केमिस्ट्री पढ़ते रहना, डेफिनेशन कभी गलत नहीं होगी। क्या? इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस कॉल्ड कैथोड, दैट इज कॉल्ड एनोड। ये है, समझ गए? किस तरीके से कंपेयर करोगे? दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। कन्वर्ट करने में कुछ नहीं है, ये पहचानना है, ये देखना है कि जेड एन से जेड एन 2 पॉजिटिव दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सी यू 2 पॉजिटिव टू सी यू दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक, ये है। अभी देखिए एक और क्वेश्चन इसी के अंदर छोटा करके देखते हैं किस तरीके से होगा। ठीक, तो इसके अंदर जैसे कि आपका क्वेश्चन हो सी, आपको दे दिया ई नॉट F2 से F नेगेटिव 2.87 वोल्ट एंड ई नॉट AG to AG पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू -0.8 वोल्ट। कैथोड और एनोड आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले ये देखिए ये है क्या? ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? हमने इसको बड़े ध्यान से देखा और ये पाया कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें इस प्रोसेस को मैं पढ़ सकता हूँ 0 से
-1 में गया है, मतलब रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हुआ तो ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको SRP दे रखा है। क्या दे रखा है ये आपको? SRP। SRP मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या हुआ है, AG 0 से +1 में गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको? SOP। SRP को SOP से तो कंपेयर नहीं कर सकते कभी भी नहीं। क्या तो दोनों को SOP में कन्वर्ट कर लें, ये फिर दोनों को SRP में, हम दोनों को SRP में ही कन्वर्ट करेंगे पूरी केमिस्ट्री में। तो इसको E0 AG पॉजिटिव से AG दैट इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट, ये इसका SRP हो गया। हाँ, अब ये आपको कंपेयर कर सकते हैं, किसका SRP ज़्यादा है, ये SRP ज़्यादा है तो इसका रिडक्शन होगा, तो ये आपका कैथोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैथोड। ये क्या कहलाएगा? आपका एनोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनोड। तो एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड हैं, और दोनों किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लें इसी के ऊपर। E0 Zn to Zn2 पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू 0.77 वोल्ट and E0 Ca2 पॉजिटिव Ca2 पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू 1.21 वोल्ट। बताइए कैथोड कौन सा बनेगा, एनोड कौन सा बनेगा? पहले ये देखिए ये क्या देगा, 0 से +2, ये आपको SOP दिया है, ये भी आपको क्या दिया हुआ है? SOP। हम पूरा काम SRP में करेंगे, ठीक है? तो पहले SRP कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आप किसी बच्चे का मन करे सब देखो इसका SOP ज़्यादा है तो ये एनोड बनेगा और दूसरा आपका कैथोड बनेगा, वो ठीक है, अच्छी बात, लेकिन अपना आदत डालो हम SRP में ही करके कन्वर्ट करें, क्योंकि आगे काम आएगा। आपका SRP में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, आगे एक और स्टेप इस क्वेश्चन में आएगा, अपना को E0 सेल निकालना भी बाकी है। तो इसका क्या करोगे, पहले तो इसको लिखोगे E0 Zn2 पॉजिटिव टू Zn दैट इज इक्वल टू -0.77 वोल्ट, ये इसका SRP हो गया। इसका SRP E0 Ca2 पॉजिटिव टू Ca दैट इज इक्वल टू -1.21 वोल्ट, इसका SRP हो गया। किसका SRP ज़्यादा है? तुम देखोगे इसका -0.77 और -1.21, इसका ये आपका SRP कम है, तो क्या बोलोगे इसको? इसको आप बोल सकते हो कैथोड। क्या बोलोगे भाई? इसको कैथोड। इसको क्या बोलोगे? एनोड। जिसका SRP ज़्यादा है वो वहाँ रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो क्या कहलाएगा? वो कैथोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैथोड। ये है। अब हम इसकी जो बात करें, अब हम बात कर रहे हैं इसी के अंदर किसी सेल का E0 कैसे निकाला जाए, किसी भी सेल का E0 कैसे निकालते हैं। ठीक है, E0 ऑफ सेल आपको बताया था, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, तो E0 ऑफ सेल निकालने का एक मात्र फॉर्मूला है, E0 ऑफ सेल इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो देखो आपको रिडक्शन में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में ही आपको ऐसा कर दिया गया है। फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान से देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल, इधर भी रिडक्शन पोटेंशियल, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है? कैथोड की, एनोड। किसको कैथोड बनाते हैं? जिसकी ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है रिडक्शन पोटेंशियल की, और कम यहाँ लिखनी है। हमेशा पॉजिटिव में आएगा। E0 सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव। यदि नेगेटिव आ रहा है तो कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है नहीं? क्योंकि E0 रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसको हमने कैथोड माना है, और कम वाले को एनोड माना हुआ है। ठीक है, तो ना तो आपको कैथोड एनोड देगा और ना रिडक्शन पोटेंशियल देगा, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा। तो पहले उसको रिडक्शन में बदलोगे और ये आइडेंटिफाई करोगे कौन सा कैथोड बनेगा और कौन सा एनोड बनेगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूँ, फाइंड the E0 cell if E0 Ag to Ag positive is equal to 0.8 volt and E0 Cu2 positive to Cu 0.34 वोल्ट, ये आ गया। ठीक है, सबसे पहला बात, ये वैल्यू बताती क्या है? E0 कुछ नहीं, ये बताती कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। कैसे बताते हैं? अब देखो ये ऐसे बताते हैं, तुमने ये देखा, ये है क्या? ये यहाँ से यहाँ जा रहा है 0 से 1, तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ है।
ये आपको एसओपी दे रखा है, और एसओपी तो चाहिए नहीं अपने को, एसआरपी में कन्वर्ट कर लो। ई नॉट एजी पॉजिटिव, ये माइनस आएगा भाई, मैंने गलत लिख दिया था, एजी पॉजिटिव टू एजी, क्वेश्चन में माइनस 0.8 दे रखा है, 0.8 वोल्ट एसआरपी बन जाएगा। और ई नॉट सी यू टू पॉजिटिव टू सी यू 0.34 वोल्ट, ये भी आपका एसआरपी है। अब बताइए एसआरपी किसका ज़्यादा, ये एसआरपी ज़्यादा, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कैथोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, कैथोड कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। आपने एसआरपी पहले कैलकुलेट करनी ही है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, इसमें एसआरपी तो पुट करनी है, बड़ा माइनस छोटा, बड़े बड़े को हमेशा क्या बोलोगे आप, कैथोड बोलोगे, तो कैथोड माइनस एनोड, बड़ा माइनस छोटा, ठीक, माइनस 0.34 वोल्ट, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.46 वोल्ट, 0.46 वोल्ट। शायद समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है, किस तरीके से हम एनोड निकालते हैं, ठीक है, बहुत आसान तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। ये है, अब देखें इसी के अंदर ये नोट हो गया होगा, शायद समझ में भी आ गया होगा। इसमें मान ले 2-3 क्वेश्चन और करते हैं कि ई नोट सेल कैसे निकालते हैं। और ये क्वेश्चन आपके हर टाइप के एग्जाम में आते हैं, नीट में आते हैं, मेंस में आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, ठीक है। जैसे ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव टू जेड एन इज इक्वल टू माइनस 0.77 वोल्ट एंड ई नॉट जेड एन ई नॉट CU टू पॉजिटिव टू CU 0.34 वोल्ट, 34 वोल्ट। ई नॉट सेल बताइए आप, ई नॉट सेल कैसे बताते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, फॉर्मूला 2-3 बार आप लिखोगे तो याद हो जाएगा। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड। गई जेड एन टू पॉजिटिव टू जेड एन, ऑलरेडी एसआरपी दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। सी यू टू पॉजिटिव टू सी यू, ऑलरेडी एसआरपी दे रखी है। किसका एसआरपी ज़्यादा है, ये ज़्यादा दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कैथोड, दैट इज कॉल्ड एनोड। 0.34 माइनस, यहाँ गलती होती है बच्चा, माइनस एक ही लगा के आता है, ये माइनस तो फॉर्मूले में है, इसके तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.114 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव टू जेड एन इज इक्वल टू माइनस 0.77 वोल्ट एसआरपी दे, मतलब एसआरपी तो तुम खुद बताओगे कि क्या है। ई नॉट एजी से एजी पॉजिटिव इज माइनस 0.8 वोल्ट। ई नॉट आपको सेल का बताना है। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ई नॉट सेल का, भाई ई नॉट सेल का तो सिंपल फॉर्मूला क्या, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। ये होगा हमेशा, हमेशा के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का माइनस करना है, कैथोड माइनस एनोड करना, रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा। बाद में ये कंफ्यूज मत हो जाना, सर एनोड पे, एनोड का तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पुट कर दे, नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल में फॉर्मूला लाना, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, दोनों सेम पोटेंशियल होनी चाहिए, इधर भी रिडक्शन इधर भी रिडक्शन। हमने देखा जेड एन टू पॉजिटिव से जेड एन, ये क्या है, एसआरपी है। अब तो तुम फटाफट वैसे भी निकाल लोगे, एजी से एजी पॉजिटिव एसओपी दे रखा, तो एसआरपी कैसे निकालोगे, बिना लिखे भी निकाल सकते थे तुम, ये डायरेक्ट दिमाग में ही ये एसआरपी है। अब डायरेक्ट कंपेयर कर देते तो क्या बोल देते कि ये वैल्यू ज्यादा है और इसको रिडक्शन कैथोड बना के आ देते, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। अब देखोगे ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है, दोनों के एसआरपी है मेरे पास, पुट की 0.8, बिल्कुल अच्छे से पुट करना, माइनस ऑफ 0.77 दैट इज इक्वल टू 1.57 वोल्ट, 1.57 वोल्ट। बहुत सिंपल है और शायद समझ में भी आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है, किस तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, सेल का ई नोट कैसे निकालते हैं, कैथोड कैसे निकालते हैं, एनोड कैसे निकालते हैं। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है सिंपल आपका ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है आपका सिंपल रिडक्शन, ये होता है। अब जैसे मान लिया यार मैं इलेक्ट्रोड दे दूं कि ई नॉट ए टू पॉजिटिव टू ए 0.8 वोल्ट, ई नॉट बी टू पॉजिटिव टू बी दैट इज इक्वल टू 0.9 वोल्ट,
E naught C positive, C2 positive to C is 1 volt and E naught D2 positive to D is 1.1 volt. ये आपको दे रखा है। इसके अंदर आपसे कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे टाइप वैरायटी के क्वेश्चन। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन तो रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent and oxidizing agent, strongest reducing and oxidizing agent, oxidizing agent, strongest reducing agent and oxidizing agent। ठीक है, which electrode is selected so that E naught cell is maximum, E naught cell is maximum, E naught cell max हो जाए, किस तरीके, किसको बताओगे? ठीक है भाई, अच्छी बात है। देखते हैं क्वेश्चन, सब की सब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। सबसे ज्यादा रिडक्शन तो ये करेगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट OA। ये सबसे मुश्किल से रिड्यूस हो रहा होगा, तो क्या होगा, रिड्यूस मुश्किल से हो रहा है तो वीकेस्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा नहीं भाई। ऑक्सीडाइज नहीं होना चाह रहा तो क्या हो रहा होगा, ये रिड्यूस नहीं हो रहा तो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और खुद ऑक्सीडाइज होगा तो कैसा एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। पहला क्वेश्चन तो हो गया, कल भी हो जाता था। अब बात आती है इस क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोड इज सिलेक्टेड सो दैट ई नॉट सेल इज मैक्स। ई नॉट सेल क्या करोगे आप, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हम ये बोलते हैं भाई ये गैप मैक्सिमम होना चाहिए, ये गैप क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ई नॉट सेल मैक्सिमम के लिए गैप मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब कैथोड लो इसकी जिसकी ये क्या हो, ये मैक्सिमम हो, और रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या लो, जिसकी मिनिमम हो उसको एनोड बना दो। पहले रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट कर लो तुम, किया सबसे ज्यादा इसकी है, इसको तो बना दो कैथोड, क्या बना दो इसको, कैथोड। सबसे कम किसकी, इसको बना दो बेटा एनोड। मैक्सिमम गैप आएगा 1.1 माइनस 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.3। तुम यदि इसको और इसको लेते 0.1 आता, इसको और इसको लेते 0.2 आता, इसको और इसको ले 0.3। तो मैक्सिमम के लिए क्या करना है, ये मिनिमम हो और ये मैक्सिमम हो, बस। आगे आपका गलती कहाँ होती है, ये चीज़ जब नेगेटिव में दी होती है तो हम नेगेटिव में, जैसे यहाँ -2 दिया होता, -3 -4 -5, तो हाईएस्ट कौन है, -2, और लोएस्ट कौन है, -5। तो एनोड -5 वाला होता और कैथोड -2 वाला होता, तब आपका मैक्सिमम क्या आता, +3 हो जाता। माइनस इसके आगे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ, तो माइनस में जब भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल है ध्यान से देखें।